कहू हूँ तुम्हारी पंचिंग बैग नहीं, सबके सामने बेइज्जत मत किया करो। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। आज छोटी नंद की सगाई कार्यक्रम था। कुछ देर पहले ही कार्यक्रम संपन्न हुआ था। लड़के वाले अपने घर को रवाना हो चुके थे। वहीं अब घर में कुछ खास रिश्तेदार बचे थे। घर की इकलौती बहू बाड़ी दौड़ दौड़ कर ये भी सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थी। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने आवाज लगाई, बाड़ी मौसी जी रवाना हो रही हैं, जरा उनकी विदाई तो ले आना। बाड़ी दौड़ते हुए सासू माँ के कमरे में गई और विदाई लेकर बाहर आ गई। उसके हाथ में विदाई वाला बैग देखकर सासू माँ का चेहरा उतर गया। अरे, यह कौन सा बैग ले आई? मौसी जी का दूसरा बैग बताया था ना। मम्मी जी, मौसी जी का तो यही बैग है, देखिए इस पर लिखा भी है। सुनते ही सासू माँ बाड़ी को खींचते हुए कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसे विदाई दूंगी मैं अपनी बहन को? बहन का नाम सुनकर बाड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मम्मी जी, आपने कहा कि मौसी जी की विदाई ले आना, तो मुझे लगा कि शायद आप अपनी मौसी सास के लिए कह रही हैं, तो पूछ नहीं सकती थी क्या? हाँ, वह इतनी लोगों के सामने मुझसे ही बहस किए जा रही हो। पता नहीं कब सुधरोगी तुम, सासू माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जिससे दरवाजे पर खड़ी दोनों नंदे मौसी और उनकी बहुएं ने सुन लिया, पर कहा किसी ने कुछ भी नहीं। उल्टा बाड़ी को देखकर ऐसे हंस दी जैसे उन्हें बड़ा मजा आ रहा हो। यह सब देखकर बाड़ी का दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर इतने लोगों के बीच में क्या करती? सुबह से दौड़ दौड़ कर काम में लगी थी। बस एक विदाई की गलतफहमी के कारण उसका तमाशा बन गया। बाड़ी दोबारा अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बाड़ी का पति रमन फटाफट उसे अपने पापा को लेकर डॉक्टर के पास भागा। वहां जाकर पता चला कि शुगर बढ़ गया है। अब पापा जी को याद आया कि उन्होंने आज दवाई नहीं ली। आज दोनों आपस घर आए तो रमन ने मौजूद रिश्तेदारों के सामने ही बाड़ी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पापा को शुगर की दवाई नहीं दी तुमने, कर क्या रही हो तुम? रमन जी, मैं पापा जी को दवाई देने ही जा रही थी कि मम्मी जी ने दवाई ले ली, उन्हें दे दूंगी और मुझे कोई दूसरा काम संभाला दिया। मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी ने पापा जी को दवाई नहीं दी। रमन ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने बहू से दवाई ले ली थी, पर कुछ जरूरी काम में लग गई तो भूल गई। अपनी मम्मी की गलतियाँ को नज़रअंदाज कर रमन ने बाड़ी पर चिल्लाना जारी रखा। तुम्हें पता है कि आज घर में सगाई का प्रोग्राम था, मेहमान आ रहे थे, माँ को कितने काम थे, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, तुम उनकी थोड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती? वो भूल गई थी कि तुम्हें याद रखना चाहिए था। कर क्या रही थी तुम? पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। इतने लोगों के बीच रमन जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर मजाल है कि किसी ने कुछ कहा हो। बाड़ी ने निगाह उठाकर आसपास देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग घूर घूर कर उसे ही देख रहे हैं, जैसे पता नहीं उसे क्या गुनाह कर दिया। बाड़ी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। खैर, धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने घर रवाना हो गए। रात को रमन कमरे में आया तो बाड़ी अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। बाड़ी को इस तरह चुप देखकर रमन ने कहा, क्या बात है, तुम अभी भी नाराज हो क्या? देखो, एक तो तुम गलती करती हो, फिर ऊपर से अपनी गलती भी ना मानो, यह तो गलत बात है ना? पता है, वो तो पापा का शुगर लेवल में आ गया, नहीं तो कितनी तकलीफ हो जाती। सचमुच मेरी गलती थी क्या? मेरे हाथ से दवाइयाँ आपकी मम्मी ने ली थी, दवाई देने को आपकी मम्मी भूल गई, फिर गलती मेरी कैसे हुई? बाड़ी ने इस सवाल को सुनकर
कुछ पल के लिए रमन चुप हो गया कि वाड़ी के पास आकर बोला, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर उस समय पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई। इस कारण से मैं घबरा गया था, और जब मुझे यह पता चला कि उन्होंने सुबह से दवाई नहीं ली, तो मेरा गुस्सा तुम पर ही निकला। क्यों? मुझ पर ही क्यों? क्या मैं तुम्हारा पंचिंग बैग हूँ जिस पर तुम अपना गुस्सा निकालते हो? इतने लोगों के सामने तुमने मेरा तमाशा बना दिया। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा। तुम्हारे घर में जब जिसका जी चाहे किसी ने भी सामने मुझे कुछ भी कह सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैं घर की बहू हूँ। जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, मेरा कोई आत्मसम्मान ही नहीं। देखो, अब तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। को मुझे कुछ भी कहना है तो प्लीज कमरे में कह दिया करो। यूँ सबके सामने मुझे बेइज्जत मत किया करो। मुझे भी सचमुच बहुत बुरा लगता है। कहीं मैं किसी दिन सबके सामने पलट कर आपको जवाब न दे दूँ तो आप लोग से बर्दाश्त भी नहीं होगा। इंसान हूँ, किसी का पंचिंग बैग नहीं। रमन को अपनी गलती का एहसास था। उसे हाथ जोड़कर बाड़ी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।